अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपके खिदमत में हाजिर हैं हम गवादर पार्ट 7 लेकर। कराची से गवादर, तो ये गवादर पूरा शहर हम घूमे थे अगले दिन और बहुत मज़ा आया था। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते अभी हम आगे गवादर की सैर की तरफ। तो गवादर ये एक साहिली इलाका है, इसके आसपास काफ़ी समंदर का घेराव है, चारों तरफ से पोर्ट भी है यहाँ पर और आबादी भी है। और ये देखते हम यहाँ पर फिर सुबह जब निकले हम गवादर के अंदर, तो हमने पहले सोचा कि थोड़ा सा साथियों को कुछ पेमेंट वगैरह निकालनी थी खर्चे वगैरह के लिए, तो हम यहाँ से एटीएम पहले चले गए और एटीएम जाने के बाद कुछ देर वहाँ रुक कर फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। तो गवादर दोस्तों बहुत एक अच्छा शहर है, खूबसूरत बना हुआ है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बीच में इन्होंने दरख्त वगैरह और बीच में लगाया खजूर वगैरह के दरख्त, और बहुत खूबसूरत बनाने की उसको कोशिश की है। और गवादर के अंदर कुछ जगह हैं जो देखनी चाहिए। पोर्ट है और यहाँ पर मरीन ड्राइव है। ऊपर जो पहाड़ पे जो पीसी होटल बना हुआ है, वहाँ से भी समंदर का नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसी तरह गवादर का एक स्टेडियम है जो कि जब पीसी होटल जाते तो रास्ते में बीच में आता है। तो फिर हम यहाँ पर कुछ देर रुके थे और यहाँ पर रुकने के बाद फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। और आहिस्ता आहिस्ता गवादर की आबादी बढ़ती जा रही है। अब ये हम लेफ़्ट जब मुड़ेंगे यहाँ पर, तो राइट के ऊपर ये पूरा ये मरीन ड्राइव कहलाता है ये इलाका। और एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ आबादी है यहाँ पर, और ख़ूबसूरत सा रोड बना हुआ है ये देखें, ये है मरीन ड्राइव गवादर। तो दोस्तों, ये ऊपर से इसका नज़ारा है, कैसा लगता है इस तरह। और यहाँ पर जब सीधा जाते तो ऊपर जो सामने एक कुछ पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी दूर, तो वो पहाड़ी भी जो है उसके ऊपर पीसी होटल बना हुआ है। और पीसी होटल और नीचे इसके थोड़ा सा, यानी जब रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में ही गवादर स्टेडियम भी आएगा। और इसके जो लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ दुकानें वगैरह भी हैं, यहाँ पर ईरानी पेट्रोल वगैरह भी मिल जाता है। तो और बाकी शहर में भी मिलता है। हमने यहीं से ईरान पेट्रोल की बात करके उनसे लिया था, तो हमको उस वक्त 90 रुपये लीटर मिला था, जबकि कराची में 140 रुपये चल रहा था। तो बहुत अच्छा मज़ा आया, सबने टंकियाँ भी फुल कराई। बाकी रोड बहुत खूबसूरत और ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। ये कुछ किश्तियों का स्टॉप लगता है यहाँ पर, और लांचें वगैरह खूब खड़ी हुई हैं यहाँ पर किनारे के ऊपर। दोस्तों, हम वो पहाड़ के करीब आते जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। यहाँ से हम राइट हो गए। अब आगे स्टेडियम आएगा राइट साइड के ऊपर। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है राइट के ऊपर, इसी के दामन के अंदर स्टेडियम बना हुआ है। और वो स्टेडियम भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये आ गया स्टेडियम।
स्टेडियम की दीवार चल रही है। फाइनली हम यहाँ पर स्टेडियम के पास पहुँच चुके हैं और स्टेडियम में हमने बोला कि बाइक के अंदर ले जा, लेकिन अंदर बाइक अलाउ नहीं थी, तो हमने भारी बाइकें खड़ी करके फिर हम अंदर स्टेडियम की तरफ आगे गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ देर रुकना हुआ और यहाँ पर रुकने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ रवाना हुए। कुछ देर हम स्टेडियम में भी रुके, स्टेडियम में गए अंदर और वहाँ पर भी भागम दौड़ी की, तो फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل صديقي مهلتي كبدي عن الطاعات لا تحدي عرفتك شامخا حرا ونفسك تأنف الزلل عرفتك داعيا لله عرفتك شعلة تقدي عرفتك قدوة للناس وشهما فاثبتا أحدي عرفت तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रवानगी यहाँ से शुरू हुई और पीसी होटल की तरफ हमने जाना था आगे। तो अब
आगे हम देखते हैं कि एक मरहला और भी था यहाँ पर जो आगे जाना था, एंट्री करा के लाजमी जाना था। तो चौकी है यहाँ पर फ़ौजियों की, तो वहाँ पर हम रुके और एंट्री वगैरह कराई, फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। ये हमारी पीछे होटल की तरफ जाने का रास्ता है, जो कि पहाड़ के साथ बना हुआ है और काफ़ी आगे जाके काफ़ी खूबसूरत रास्ता हो जाता है ये। कुछ तामीराती काम भी आगे पीछे चल रहा है यहाँ पर, और वो पहाड़ के ऊपर जो बिल्कुल किनारा है जहाँ समंदर से इतना नज़र आता है, तो वहाँ भी काफ़ी तामीराती काम चल रहा है और आने वाले वक्तों में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हो बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ यहाँ पर, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये सिचुएशन आता है। وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه لو فرشنا كل هدب وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه फिर वहाँ से हम लोग वापसी हुए शहर की तरफ, और यहाँ पर कुछ ईरानी सामान वगैरह भी लेना था, वो भी हमने लिया रास्ते से, और वो लेके फिर हमको आगे और माराकुल मरीज की तरफ वापसी करनी थी। और उससे पहले पेट्रोल से अपने टंकी फुल कराई यहाँ पहुँचकर। तो यहाँ पर देसी पेट्रोल पंप होते हैं जैसे, तो वहाँ पर हमने टंकी फुल कराई। तो ये है देसी पेट्रोल पंप इनका। तो क्योंकि गवादर मरीन रोड पे जहाँ हमने डलवाया था वहाँ 90 रुपये हमको मिला, यहाँ पर हमने इनसे बातचीत करके इन्होंने 95 रुपये से कम नहीं किया, तो हमने फिर सबने 95 रुपये में ही डलवा लिया। बाकी ये कि 90 रुपये में भी आगे मिल जाता था। तो ये गवादर का देसी पेट्रोल पंप है।
हमारे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए थे, गाड़ियाँ पेट्रोल भरा रही थी, तो उन्होंने बोले चलो इंतज़ार कर ले, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। बाकी जहाँ भी जाते थे पब्लिक जमा हो जाती थी बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती थी। एक हमारे अजीम मेहमान ख़ुसूसी। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला।